हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो व्लॉग है, ये 2 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली 28-29 का है, बट 28 का बहुत कम है, 29 का ज़्यादा है। और बाबू का मुंडन 30 अप्रैल को हुआ था, तो 30 तारीख का जो है वो पूरा मैं अलग शेयर करूँगी। और मुंडन के जस्ट पहले हनुमान आराधना सुंदरकांड हुआ था, उसका कुछ शेयर किया है। और उससे पहले जो हमारे में थोड़ा बहुत जो विधि होता है वो सब शेयर किया है। तो मुंडन से कुछ दिन पहले अच्छा दिन देखा जाता है और शगुन उसको बोलते हैं, निमंत्रण पत्र दिया जाता है। हमारे जो घर की देवी होती है, जो कुल देवी होती है, उनको, जिसको हम लोग गोसाई बोलते हैं। गोसाई में जैसे किसी का काली है, किसी का दुर्गा है, ऐसा होता है। जैसे कि मेरे मायके में काली है, सॉरी दुर्गा है, और मेरे ससुराल में काली माँ है। तो वो जो अपनी भगवती होती है, घर की देवी, उनको निमंत्रण दिया जाता है और उसको शगुन भी बोलते हैं। तो वो था 28 तारीख को। एक्चुअली वैसे तो 7 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन पड़ जाता है। और उस दिन से रोज़ रात में गीत होता है, शाम में साँझ गीत होता है, ऐसे करके गीत होता है, मुंडन का गीत होता है, जो मतलब गीत होता है बहुत सारा, 2 घंटा 2.5 घंटा तक ये गीत वीत होते रहता है। बट हमारा अच्छा दिन नहीं पड़ा था, और मुंडन से 3 दिन से पहले तक का जो था वो भदवा था। तो 3 दिन ही बचा था। बुधवार को बाबू का मुंडन था, तो सोमवार से मतलब कि ये हुआ था। और सोम शुक्र को शायद ये होता है, सोम शुक्र या बुध को शायद हो सकता है वो शगुन का जो दिन पड़ता है वो। तो सोमवार को ये शगुन हुआ था, तो सोमवार को रात में गीत हुआ था। मंगलवार को तो वैसे भी हनुमान आराधना भी था, सुंदरकांड, और ये गीत भी होना था। तो ये दोनों उस दिन हुआ, और बुधवार को तो हुआ ही था। तो यहाँ पे वही उसका भी कुछ गीत होता है, जैसे काली माँ का गीत होता है, बजरंगबली का होता है, ब्राह्मण बाबू का होता है, जैसे जो भी गीत होता है हमारे घर का, जो परंपरा से जो चलता आ रहा है, वो सब गीत हो रहा है। अभी मैं भी यहाँ पे गा रही हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत क्या पता तो है, थोड़ा बहुत नहीं पता है, ज़्यादातर पता ही है। बट गीत बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कुछ ही आता है, जो आता है मैं गा लेती हूँ। तो अब आ गए सेकंड डे, मतलब 29 तारीख को, और 29 तारीख को था हनुमान आराधना। और आज 75% लोग आज आ जाने वाले थे, उसमें मेरे मायके के लोग भी थे, कुछ लोग आने वाले थे आज भी। यहाँ पे सब लोग अपना पैरंगा से पैर रंग रहे हैं, जैसे कि अलता जिसको बोलते हैं वो लगा रहे हैं। और ये रेड कलर का सिंपल सी साड़ी मेरे शादी का ही है। सोचो 7 साल से ऊपर हो गया इस साड़ी को, अभी तक मैं ऐसे संजो के रखी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं ससुराल में कम ही दिन रहती हूँ, कम दिन मतलब बहुत कम दिन रहती हूँ। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि तुम साड़ी ही पहनो। अगर ऐसा रहता कि सिर्फ साड़ी पहनना रहता तो सारा शादी जो है वो पुराना हो चुका होता। बट ऐसा है नहीं, सब कुछ पहनना है, तो किसी किसी दिन ही साड़ी पहनना होता है ससुराल में भी, जिस वजह से सारा साड़ी मेरा ऐसे नए के नए ही है। लगता है कि ये बहुत दिन का हो गया, पुराना हो गया, बट है नया ही, तो मैं पहन लेती हूँ कुछ साड़ी जो हल्का हो और अच्छा हो। तो अभी जैसा कि आपको बताया कि ये मंगलवार का है और आज होने वाला है हनुमान आराधना। तो दिन में जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत सजा दिया जाता है। और हमारे घर में ससुराल में जो हमारा घर है वो थोड़ा कम जगह में बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। मतलब रूम वगैरह तो है, ठीक है, बट जैसे गांव में होना चाहिए, आंगन होना चाहिए या फिर थोड़ा स्पेसियस होना चाहिए, वो नहीं है, थोड़ा सा कम स्पेस है। तो उसी में हो रहा है, थोड़ा कम जगह। वैसे चाहते तो छत पे हो सकता था, छत पे जो ज़्यादा है, बट नीचे है तो सब लोग देख पाएंगे, जिसको छत नहीं जाना हो वो भी देख पाएंगे, तो इसलिए नीचे ही रखा गया था। तो उधर वो सजाना बजाना हो रहा है, मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। और इधर हम लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, मुंडन की मेहंदी है ये, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले है, तो मुंडन के लिए ही मेहंदी लगवा रहे हैं। तो दिन में आई थी मेहंदी लगाने के लिए, हम लोग बुलवाए थे। और यहाँ पर मैं अपना साड़ी का लुक दे रही थी, एक्चुअली मतलब फुल लुक ऐसे दिखा रही थी। ये साड़ी रक्षाबंधन में मेरा भाई दिया था, वही साड़ी है। मैं सेकंड बार इसको पहन रही हूँ आज के दिन में, मतलब कि रेड है, एकदम रेड था, इसलिए मैं पहन रही थी आज। तो ये देखिए अब सब कुछ हो गया है, मेहंदी लगा मेरा, और उसके जस्ट बाद ही पंडित जी आ गए थे, हमारा स्टार्ट होने वाला था, तुरंत मैं छुड़ा ली मेहंदी। और यहाँ पे अब देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। ये जो स्टार्टिंग में संकल्प होता है वो मेरे हस्बैंड कर भी चुके हैं पूजा। और ये बीच का है, जब हम लोग नीचे आए थे उस टाइम का है। तो यहाँ से मैं ज़्यादातर ओरिजिनल वॉइस ही रहने दूँगी, क्योंकि मैं कभी भी देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये मुंडन से पहले जो हमारा उसका है, तो इसलिए मैं ओरिजिनल वॉइस ही रहने दूँगी। लास्ट में सोहर बधैया सब गाए थे ये लोग, और सब मतलब कि सब लोग बुला के मम्मी पापा बुआ, जिसको भी दादा दादी चाचा चाची सबको बुलाया था। तो अच्छा लगता है वो सब चीज़ें, तो इसलिए ओरिजिनल वॉइस ही मैं रहने दी। ये मेरे पापा आए हुए हैं, मेरे पापा बहुत बीमार चल रहे हैं,
एक तो उनको हार्ट का बीमारी है बहुत बड़ा, दूसरा शुगर का भी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा है कि अभी जॉन्डिस में है, पापा जॉन्डिस हुआ है। लेकिन उसी बीच में नाती का मुंडन था तो छोड़ भी नहीं सकते थे, तो आए हुए हैं। और ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद आ पाएंगे, ज़्यादा मतलब बीमार थे इस वजह से, लेकिन आ गए कैसे भी करके, भगवान की कृपा से। मैं वही पापा के साथ थोड़ा सा बातचीत कर रही थी। पापा मेरे बहुत बीमार चल रहे हैं, मतलब 2 ऑलरेडी बीमारी है, सो है तीसरा ये जो कुछ हो जा रहा है, जैसे कि अभी जॉन्डिस हो गया है, नहीं तो लीवर में सूजन हो जा रहा है, कुछ इस तरह से हो जा रहा है, लीवर में इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब डर लगते रहता है। अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना सबसे बड़ा जो दुख होता है, सच में। ये कोई भी कहावत या फिर कोई भी बात लोग तभी फील कर सकता है जब खुद पे आता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत फील कर पाता है, उतना दिल से फील नहीं कर सकता है। लेकिन जब खुद पे आता है ना, तो वो फील करने से भी ज़्यादा फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वही है। चलिए आप लोग भी आज का ये जो मुंडन से पहले वाला जो हनुमान आराधना है, जो हनुमान जी का वो सवा लगा हुआ है, उसको एंजॉय कीजिए। संस्कार से पहले ये सभी बड़े ही सौभाग्यशाली माता जानकी हनुमान दया ही करेंगे कभी न कभी, कृपा ही करेंगे कभी न कभी। मन से जा रहा हूँ सब परिवार आइए, एक एक करके सब परिवार। मन से जा रहा हूँ दिल से जहाँ अपना तो हनुमान आराधना होता है तो कुछ देर मतलब आधा घंटा के लिए ब्रेक लिया जाता है। उसमें लोग नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं सब लोग। तो वही यहाँ पे अभी नाश्ता चल रहा है, सब लोग नाश्ता और चाय पी रहे हैं। ऐसे भूजा बना था, भूजा और तरुआ। और उसके बाद ये जो मतलब कि रात में ना क्या होता है, गोसाई के पास जा कर के, और जो भी कपड़ा हम सब लोग पहनेंगे मुंडन के दिन, जैसे कि बाबू जो पहनेगा, बाबू के पापा मम्मी जो पहनेंगे, वो सारा कपड़ा जो है एक रात पहले ही वहाँ पे रखा जाता है भगवती के पास। और वहाँ पे कुछ विधि विधान जो भी होता है, इतना मुझे नहीं पता है, बट सारा कपड़ा वहाँ रखाता है। और फिर कुछ होता है वहाँ पे, गीत वीत होता है, सब लोग गीत गाते हैं, और उसके बाद वहाँ से फिर आते हैं। एक्चुअली ये गोसाई वाला जो रूम है, हमारी जो भगवती का रूम है, वो हमारे घर में नहीं है। जैसे होता है ना कि 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, मेरे ससुर जी ऐसे जब है, तो सब लोग बाद में क्या होता है घर अलग अलग बना लेते हैं। लेकिन भगवती ऐसे अलग अलग नहीं ले जा सकते ऐसे ही। भगवती फिर बैठाने के लिए बहुत विधि विधान होता है किसी अच्छे जगह में। तो हमारे घर पे अभी भगवती नहीं है, हमारी काकी है हमारे जो, उन्हीं के घर पे है। तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा देखने में। तो अब फिर वहीं पे बीच में हम लोग गए थे, वहाँ पे सारा सामान वगैरह जो भी कपड़ा वगैरह है वो फल फूल चढ़ाया जाता है, और सब कुछ हो गया। बाबू इतना कभी कभी परेशान करने लगता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब समझने का टाइम भी नहीं मिल पाता, समझ भी नहीं पाते हैं, इसको ही संभालते रह जाते हैं। तो फिर से यहाँ पे आ गए हम लोग, और ये जिनके सजाया ये दरबार हो
मम्मी 40 रुपया में धैया देती ना। बोलिए इनके गांव में घर में गीत है हो। बउआ के नानी धार पठैला अब बउआ के दादी अंगन अंगन जा जा के सबके जो है भार बांटे छै। ई बउआ के मुंडन के भार छै। रे खा जा तो रे देव बलिहारी राघो राम बबुआ कर बबुआ लाचू भारत प्रभुआले सीताराम जी की कौशल्या राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्य आरती करे ब्रह्मादि मुनि नारद
लगी ज्ञान विशाल मनका विशेष अनुसार लगी कमल सुंदरी भारत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथ नहीं चल रही है, चलेगी, चलाओ। चला चलेगा। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा, मुंडन ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।